गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दामोदर शर्मा डीपीएस यूट्यूब चैनल खुरालाट खानी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा। आज हम विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रमुख सांद्रण वाले क्षेत्रों को पढ़ेंगे, जैसे किन किन महाद्वीपों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 11 ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रदेश कौन कौन से हैं और विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो छात्रों, शुरुआत करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण महाद्वीपों के संदर्भ में कि महाद्वीपों में जनसंख्या का सांद्रण किस प्रकार से है या जनसंख्या समूह किस प्रकार से बसी हुई है। मैंने पहले बताया था आपको कि यूएसए की एक संस्था है, जनांकीय विश्लेषण वो करती है संस्था। तो उसके अकॉर्डिंग 2013 के आंकड़े हमारे पास हैं। हम जितने भी जो अपनी किताब में आंकड़े पढ़ेंगे वैश्विक संदर्भ में वो 2013 के होंगे। तो उस संस्था के अनुसार हमारे इन 7 महाद्वीपों में जनसंख्या कुल कितनी निवास करती है और कुल कितना % है। 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा है जो जनशून्य है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो उपरोक्त 6 महाद्वीपों में देखते हैं, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है 431 करोड़, यानी 4 अरब 31 करोड़ जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जो कुल विश्व की जनसंख्या का 60.27% है। कुल 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी बताया था मैंने पहले आपको, 714 करोड़। इस 714 करोड़ का लगभग 60.27% अकेले एशिया में निवास करता है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में 110 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कुल जनसंख्या का 15.41% है। यूरोप में 34 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कुल विश्व जनसंख्या का 10.37% है। उत्तरी अमेरिका 55 करोड़ जनसंख्या धारक महाद्वीप है, जहां 7.8% जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही दक्षिणी अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका के जो बड़े देश हैं जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, तो इनमें लगभग 5.6% जनसंख्या निवास करती है और कुल जनसंख्या है 40 करोड़। ओशिनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वहाँ पर छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं जैसे तस्मानिया है आदि, इन द्वीप समूह का नाम ओशिनिया है। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बड़े द्वीप हैं और अन्य अनेक छोटे द्वीपों का समूह मिलकर के ओशिनिया महाद्वीप कहलाता है। और यहाँ 4 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कुल जनसंख्या का केवल 0.53% ही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि विश्व जनसंख्या इन 6 महाद्वीपों में कहीं पर सघन रूप से बसी हुई है, कहीं पर बिल्कुल कम विरल रूप से बसी हुई पाई जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व के ऐसे देश जहां जनसंख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक निवास करती है। इन देशों में 11 मुख्य ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर निवास करती हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के देशों की बात करें तो एशिया महाद्वीप में चीन इस दृष्टि से नंबर 1 पर है। यहाँ 136 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 136 करोड़ जनसंख्या मतलब हो गया 1 अरब 36 करोड़ जनसंख्या यहाँ चीन में निवास करती है। दूसरे नंबर पर भारत जो 127 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 2013 के अनुसार।
यानी इन दो महाद्वीपों की अगर हम देखें, इन दो देशों की अगर बात करें, चीन और भारत, तो ये चीन और भारत अकेले 39 से 40% जनसंख्या को समेटे हुए हैं। जहाँ चीन में लगभग 20% जनसंख्या निवास करती है और भारत में 18 से 19% जनसंख्या अकेले भारत में विश्व जनसंख्या का निवास करता है। इसके बाद हम देखें तो यूएसए में 32 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, इंडोनेशिया में 25 करोड़। ये एशिया के महाद्वीप के देश हैं, ये उत्तरी अमेरिका का देश है। इंडोनेशिया फिर एशिया महाद्वीप का देश आ गया। ब्राज़ील, इंडोनेशिया में 25 करोड़ जनसंख्या, ब्राज़ील में 20 करोड़ जनसंख्या। ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है, यहाँ 20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अब देखेंगे आप कि दक्षिणी अमेरिका में कुल 40 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, उसका लगभग 50% दक्षिणी अमेरिका का 50% जनसंख्या का भाग अकेले ब्राज़ील में निवास करता है। छठे नंबर पर पाकिस्तान है, एशिया का देश है, यहाँ लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद नाइजीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यहाँ 17.4 करोड़ यानी 17 करोड़ 40 लाख जनसंख्या निवास करती है। बांग्लादेश में 16 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो एशिया महाद्वीप का देश है। रूस एशिया और यूरोप दोनों का सम्मिलित देश है, जहाँ लगभग 14.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। जापान एशिया का देश, जहाँ 13 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है, जहाँ 12 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो इस तालिका से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे विश्व में कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या का सांद्रण ज़्यादा है और कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ही देशों में जनसंख्या सघनता से बसी हुई है, बाकी अन्य क्षेत्र या अन्य देश विरल बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण प्रदेशों की, कि जनसंख्या का जो वितरण है प्रदेशों के अनुसार किस प्रकार से है। तो इस आधार पर हम जनसंख्या वितरण प्रदेशों को 4 भागों में बांट सकते हैं: सघन जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश, विरल जनसंख्या प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। सघन जनसंख्या प्रदेश पुनः 5 भागों में बांटे गए हैं। इसमें पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्वी अमेरिका शामिल है। अगर हम बात करें पूर्वी एशिया के देशों की, तो पूर्वी एशिया के देशों में चीन, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं, जहां पर जनसंख्या सघनता से बसी हुई। बात करते हैं दक्षिणी एशिया देशों की। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार अन्य जनसंख्या धारक देश जहाँ जनसंख्या सघनता से बसी हुई। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में हम बात करते हैं तो यहाँ थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, जहाँ जनसंख्या सघन बसी हुई है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड आदि ऐसे देश हैं जो पर्याप्त जनसंख्या वाले देश हैं, जहाँ पर जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। मध्य पूर्वी देश अमेरिका के महाद्वीप के देशों की बात करें तो इसमें कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग और यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग सघन रूप से बसा हुआ है। तो इस प्रकार से सघन जनसंख्या के ये 5 प्रदेश हैं जहाँ जनसंख्या का जमाव सघन है, सटे हुए रूप में बसा हुआ है। अब हम दूसरी बात करते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेशों की। सामान्य जनसंख्या प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। ऐसे प्रदेशों की
मुख्य विशेषता पाई जाती है कि ये खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्र है, जहाँ पर खनिज उत्पादन, खनिजों का दोहन पर्याप्त मात्रा में होता है, वहाँ इस प्रकार के सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे यूएसए का यूरेनियम शहर अपनी यूरेनियम उपलब्धता के कारण से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम ही यूरेनियम शहर है। तो ये सामान्य रूप से बसा हुआ है। ऐसे ही हम बात करते हैं चिली के चुकार्ड और कामरा क्षेत्र की। यहाँ पर पर्याप्त खनिज संसाधनों के दोहन के कारण से भी ये क्षेत्र विषम परिस्थितियों में होते हुए भी सामान्य रूप से बसे हुए हैं। ऐसे ही कांगो जाम्बिया के क्षेत्रों में कटंगा जाम्बिया ताम्रपेटी है। कटंगा जाम्बिया ताम्रपेटी जो विषम परिस्थितियों में होते हुए भी यहाँ पर जनसंख्या का जमाव सामान्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताम्र निकाला जाता है। तांबा एक खनिज संसाधन है, तो उसके दोहन के कारण से यहाँ पर जनसंख्या का जमाव सामान्यतः से पाया जाता है। तीसरा मुख्य बिंदु है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। विरल का मतलब होता है कम, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ऐसे क्षेत्र तीन मुख्य हैं। महाद्वीपीय मध्यवर्ती क्षेत्र, किसी भी महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, तो उन विषम परिस्थितियों के कारण से इन मध्यवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। चाहे हम एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र की बात कर लें, चाहे हम अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात कर लें, चाहे हम उत्तरी अमेरिका के या दक्षिण अमेरिका के जितने भी जो महाद्वीप हैं उनके मध्यवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी इसके मध्यवर्ती भाग कम बसे हुए हैं। दूसरा है उच्चावच क्षेत्र। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल रूप से पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या के रहने के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती हैं। परिणामतः वहाँ पर जनसंख्या विरल रूप से बसी हुई है। तीसरा है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो उत्तरी पूर्वी यूरोप का भाग है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तीन देश शामिल हैं। इन तीनों देशों के संयुक्त क्षेत्र को स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव विरल है। चौथा हमारा बिंदु है अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। अति न्यून नाम से ही समझ पा रहे हैं आप कि जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है, बहुत ही यानी न के बराबर। तो ऐसे क्षेत्रों में चार भाग हैं इसके। टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा, कनाडा और अलास्का का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड का दक्षिणी भाग टुंड्रा क्षेत्र में शामिल हैं। तो यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। विरल जनसंख्या यानी न्यून जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि यहाँ एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा है साइबेरियाई क्षेत्र। यहाँ भी एस्किमो जनजाति का ही निवास क्षेत्र माना जाता है। ये यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग साइबेरियाई क्षेत्र माना जाता है। तो इस साइबेरियाई क्षेत्र में एस्किमो जनजाति के जो अन्य नामों में जनजातियाँ बसी हुई हैं, जैसे सेमोयड्स, याकूत, चकची, तुंग, ये यहाँ पर पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ बहुत ही तीक्ष्ण कड़ाके की गर्मी पड़ती है, ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव बिल्कुल न्यून पाया जाता है। जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नाबिब मरुस्थल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही न्यून पाई जाती है। शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में गोबी का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में जो शीत क्षेत्र पाए जाते हैं उसको भी मरुस्थल कहते हैं। तो वहाँ का जो भाग है वो भी ऐसी स्थितियों में आते हैं और यहाँ पर भी जनसंख्या अल्प न के बराबर पाई जाती है। पाँचवा है भूमध्य रेखीय उष्णार्द्र प्रदेश। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य में
बहुत ही विषम परिस्थितियाँ, उमस भरी गर्मियाँ पाई जाती हैं। लगातार दोपहर के बाद, प्रत्येक महीने में दोपहर के बाद 12 बजे के पश्चात वर्षा होती है। तो ऐसे विषम जलवायु क्षेत्र में भी जनसंख्या नाम मात्र की बसी हुई होती है। यानी यहाँ पर जो आदिम जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर बसी होती है, जिसमें पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, इस प्रकार की जनजातियाँ न के बराबर यहाँ पर निवास करती। तो इस प्रकार से इन जनसंख्या वितरण के प्रदेशों को हम 4 भागों में बांट करके विश्व के जनसंख्या वितरण को सरलता से समझ सकते हैं। अब छात्रों हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी जनसंख्या का जो फैलाव है वो किस किस परिस्थितियों, किन किन कारणों के कारण से प्रभावित होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं विश्वव्यापी कारक। जनसंख्या वितरण को 4 कारकों के द्वारा, जनसंख्या वितरण 4 कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। एक विश्वव्यापी कारक है, दूसरा प्रादेशिक कारक है, तीसरा सांस्कृतिक कारक और चौथा होता है सामयिक कारक। पहला है विश्वव्यापी कारक। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ऐसे कारक जिनका विश्वव्यापी प्रभाव, यानी पूरे विश्व में इनका प्रभाव देखने को मिले, ऐसे कारक विश्वव्यापी कारक होते हैं जिसमें अवस्थिति, यानी उस क्षेत्र की अवस्थिति, वहाँ का उसका जो धरातल है, उसका धरातल किस प्रकार का है वो उसकी अवस्थिति होती है। तो उस अवस्थिति के आधार पर भी जनसंख्या का फैलाव प्रभावित होता है। जहाँ उसकी अवस्थिति, जो भी क्षेत्र हैं, जो भी प्रदेश हैं, उसकी अवस्थिति अगर अनुकूल है, मानव बसाव के लिए लायक है, तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव सघनता से पाया जाता है, अन्यथा विरल। ऐसे ही जलवायु किसी भी जीव जंतु के रहने के लिए बहुत ही अहरकारी कारक होता है, अहम कारक होता है। क्योंकि जलवायु जो सम होती है, जहाँ जलवायु अनुकूल होती है, वहाँ पर मानव और अन्य जीव जंतुओं का बसाव सरलता से होता है। और जहाँ जलवायु अनुकूल नहीं होती है, वहाँ पर मानव और अन्य जीव जंतु बसने को तरजीह कम देते हैं, यानी प्राथमिकता कम देते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेशों की अगर बात करें तो प्रारंभ काल से ही, आदिम काल से ही मानव का जो प्रमुख बसाव है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बड़ी अनुकूल होती है, बड़ी सम होती है। तो उस सम जलवायु के कारण से प्रारंभ से ही भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मानव का बसाव पाया जाता था। तीसरा है धरातल। धरातलीय समतलीकरण। अगर धरातल समतल है, मैदानी भाग है, तो मानव का बसाव सरलता से होता है। अगर धरातल ऊबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा कारक है जहाँ जनसंख्या का जमाव प्रभावित होता है। समतली धरातल पर उसको रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए या अन्य जो उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसके लिए सरलता से उसको धरातल प्राप्त हो जाता है, समतल धरातल प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से वो आसानी से वहाँ पर रह सकता है। अगर ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं, विषम धरातल है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तो वहाँ पर मानव को रहने में कठिनाई आती है, जिसके कारण से वहाँ पर बसाव नहीं होता है। समुद्र तल से ऊंचाई। हमने जनसंख्या वितरण में पढ़ा था कि लगभग 75% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक बसी हुई है। 500 मीटर की ऊंचाई तक। तो 500 मीटर की ऊंचाई तक मानव का बसाव अनुकूल होता है, और जो हम फिर ऊपर की ओर जाते हैं वहाँ पर मानव का बसाव विपरीत होता जाता है, यानी मानव वहाँ पर विरल रूप से बसा हुआ दिखाई देता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी विश्वव्यापी कारकों में एक मुख्य कारक है, जहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम या ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात करते हैं प्रादेशिक कारकों की। प्रादेशिक कारक जिसमें भूमि की बनावट के आधार पर भी जनसंख्या सघन, विरल, अति न्यून बसी हुई हो सकती है। मानव के अनुकूल अगर भूमि की बनावट है तो वहाँ पर जनसंख्या सघन रूप से बसी होगी, और भूमि की बनावट अगर विपरीत है, मानव के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर जनसंख्या अल्प बसी होगी।
जलापूर्ति, आपने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी हैं, चाहे वो सैंधवकालीन सभ्यता है, चाहे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, चाहे दजला फरात की सभ्यता है, चाहे नील नदी घाटी सभ्यता है, जितनी भी सभ्यताएं आपने पढ़ी हैं उन सभ्यताओं में आपने देखा होगा कि ये सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो नदी के किनारे बसी होने का मुख्य कारण था जलापूर्ति, यानी यहाँ पर सरलता से उन लोगों को जल की आपूर्ति हो जाती थी। तो मानव का अधिकांश बसाव कहाँ पर होता है? जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति हो जाती है, जल उपलब्ध हो जाता है। तीसरा है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो वहाँ जनसंख्या सरलता से बसी हुई पाई जाती है। मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या विरल या न के बराबर बसी हुई पाई जाती है, क्योंकि मानव के लिए अपनी आर्थिक गतिविधियों को, अपने खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए मिट्टी की परम आवश्यकता होती है, जो भी उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। तो जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर कृषि प्रदेश विकसित होंगे। कृषि प्रदेशों में सघन जनसंख्या निवास करती है। वनस्पति आवरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। वनस्पति विहीन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है और वनस्पति सघन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। खनिज उपलब्धता। खनिज संसाधन जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जमाव का एक मुख्य कारण वहाँ पर खनिज उपलब्धता है। तो खनिज उपलब्धता के साथ जनसंख्या का जमाव या जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है। शक्ति संसाधन। शक्ति के स्रोत कोयला है, बिजली है या इसी प्रकार के जो गैर परंपरागत या परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या सघन बसी होती है और उनसे शक्ति संसाधन अनुपलब्ध क्षेत्रों में जनसंख्या विरल रूप से बसी हुई होती है। अगला कारक है सांस्कृतिक कारक। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमने विश्वव्यापी कारक पढ़ लिए, प्रादेशिक कारक पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों में सबसे पहले आर्थिक विकास की प्रावस्था। किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में आर्थिक अवस्था की स्थिति कैसी है उस आधार पर भी जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है, यानी जनसंख्या का फैलाव उस पर भी निर्भर करता है। आर्थिक अवस्था का मतलब है कि वहाँ की जनसंख्या आर्थिक रूप से कितनी सक्षम है, गरीब है, विकसित है, पिछड़ी हुई है, अग्रणी है। उस आधार पर हम देखेंगे तो विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विरल रूप से बसे हुए हैं, कुछ सघन रूप से बसे हुए हैं। जैसे यूरोपीय महाद्वीप की बात करें, यूरोपीय महाद्वीप विकसित महाद्वीप है तो आर्थिक अवस्था वहाँ की उन्नत है, अतः जनसंख्या एक समय वहाँ पर सघन बसी हुई थी। अब धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या का जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती जा रही। दूसरी है उन्नति का स्तर। जो जनसंख्या का उन्नति का स्तर बढ़ता जाता है जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जनसंख्या की जो अवस्थाएं हैं, संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो पूरी होते होते जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थिति ऐसी है, वहाँ पर ऋणात्मक स्थितियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। राजनीतिक स्थिति। किसी भी देश में राजनीतिक अशांति जनसंख्या के फैलाव को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। राजनीतिक स्थिरता जहाँ पर पाई जाती है जनसंख्या का जमाव वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण। मानव की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसके आधार पर भी जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। शीत क्षेत्रों के लोग, शीत प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, नार्डिक प्रजाति के जो लोग हैं वो शीत क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं, तो वो एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। उष्ण प्रदेशों में अपेक्षाकृत गैवन और काले वर्ण के लोग निवास करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के द्वारा भी जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। परिवहन के साधन। जहाँ परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं
वहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है, और जहाँ पर परिवहन के माध्यम नहीं होते वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव कम होता है। व्यापार से सुदृढ़ीकृत क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है, और व्यापार जहाँ पर नहीं होता है, व्यापार की स्थितियाँ कम पाई जाती हैं, वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव भी कम होता है। सामयिक कारकों में, सामयिक कार्य का मतलब होता है समय विशेष से, समय के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं कि समय के आधार पर मानव का फैलाव किस प्रकार से होता है। वातावरण के साथ अनुकूलन, दीर्घ काल से मानव एक ही जगह पर निवास कर रहा है तो उस वातावरण के साथ मानव का अनुकूलन हो जाता है, और परिणामतः मानव उस क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देता है। एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील आदि जनजातियों के बारे में आपने पढ़ा। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, उसमें भी वे लोग रहते हैं, और रहने का मुख्य कारण है कि उन्होंने उस वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया है, इसलिए वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। तो वातावरण के साथ अनुकूलन हो जाने के बाद भी मानव उस क्षेत्र में आसानी से रह सकता है। वो सघन रूप से हो सकता है, वो या विरल रूप से हो सकता है। पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भरता, एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर रहेगा तो वहाँ पर सामाजिक समन्वय की स्थापना होगी, और सामाजिक समन्वय की स्थापना के साथ जनसंख्या का बसाव या फैलाव है वो सघन या विरल हो सकता है। धर्म, एक धर्म विशेष के लोग एक ही क्षेत्र में, एक ही देश में बसने को प्राथमिकता देते हैं। आपने देखा है बहुत से देश ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जिसमें हमारा भारत भी एक है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जो कट्टर धर्मावपंथी हैं, धर्म को मानने वाले हैं। खासतौर से जो मुस्लिम कंट्रीज़ के जो क्षेत्र हैं, देश हैं, वहाँ पर आपको एक ही धर्म की मान्यता वाले लोगों को देखने को मिलता है, यानी एक ही धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो वहाँ पर बसे हुए होते हैं। तो धर्म भी जनसंख्या वितरण के फैलाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक रूढ़िगत विशेषताएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो एक ही प्रकार की मानव जाति के होते हैं वहाँ वे लोग बसने को प्राथमिकता देते हैं, और जहाँ पर परस्पर अलग अलग मान्यताएं, रीति रिवाज होते हैं वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग समाजों के लोग निवास करते हैं। सामाजिक संरचना, जिन क्षेत्रों में सामाजिक संरचना प्रगाढ़ होती है वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव सुदृढ़ होता है, सघन होता है, और जहाँ सामाजिक संरचना बिखरी होती है वहाँ पर जनसंख्या विरल रूप से बसी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, जनसंख्या वितरण महाद्वीप, जनसंख्या के संदर्भ में, देशों के संदर्भ में, जनसंख्या वितरण प्रदेशों के बारे में, और जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा विश्व जनसंख्या घनत्व। तब तक के लिए धन्यवाद।